अभी करते हैं हम लोग शुरू। तो कल जो हमने शुरू किया था ना, उसी को आज खत्म करते हैं फटाफट जल्दी से। तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि हम लोग अपनी 2 डायमेंशन स्पेस को 4 कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। 0, 360 एक ही जगह पे। अब तुम मुझे ये बताओ, साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? लाई इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट, है कि नहीं? साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्यों 90 प्लस थीटा है, 90 तो यहां तक पूरा हो गया ना, 90 प्लस समथिंग थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जल्दी बताओ, यू कैन मैसेज मी। साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यस, तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। इट विल लाई इन, यस, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है। अब बताओ, साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? दिस विल लाई इन 180 प्लस थीटा, दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसी कॉस 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 270 माइनस थीटा, जस्ट टेल मी, इट विल लाई इन, इट विल आल्सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। यस, ये पता करना जरूरी है क्योंकि हम इसी से आगे चलेंगे। मैंने कल तुम्हें बताया था साइन, कॉस, टैन की वैल्यूज, यहां पर सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। समझ गए? ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जो वैल्यूज, थीटा की जो वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, उसके लिए साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव और कोसीकेंट भी पॉजिटिव। ठीक है? और जो वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, केवल साइन और कोसिकेंट वाली वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। इसीलिए हमें ये पता करना जरूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू है। समझ गए? तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी। ऐसे एक और करते हैं, tan 270 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी? दिस विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, ठीक है। अब ये क्लियर होगी? अच्छा, तुमने क्वाड्रेंट निकालना सीख लिया। दूसरी बात क्या? यहां पर ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, here only sin values are positive, sin and cosecant values are positive। ठीक है? here only tan and cot are positive। समझ गए? tan और cot के साथ जो वैल्यूज होंगी, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी तो वो पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पर कोसिकेंट एंड सीकेंट वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट वैल्यूज पॉजिटिव होंगी सिर्फ, यानी बाकी सारी नेगेटिव होंगी। यहाँ पर बाकी सारी नेगेटिव होंगी, यहाँ पर भी साइन को छोड़कर बाकी सारी नेगेटिव होंगी, और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होंगी। इज दिस रूल क्लियर टू यू? क्योंकि इससे अगली इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो उससे भी जरूरी काम की है। सुनो ध्यान से, क्या है वो? वो ये है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और साइन 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आना। ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। इसकी वैल्यू साइन ही रहेगी, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए प्लस। ऐसे ही साइन
थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना, सॉरी दिस माइनस, ओके, एंड 180 प्लस थीटा माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो इट विल बी प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से देखो साइन 270 प्लस थीटा, दिस विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, so this will be minus cos theta, and sin 270 minus theta will be कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, this is also minus cos theta। समझ गए? कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना है कि 90 और 270, 90 और 270 वाला साइन कॉस में बदल जाएगा, 180 वाले नहीं बदलेंगे, ऐसे याद रखोगे। समझ गए? ऐसे तुम्हें याद रखना है कि साइन 90 और 270, जब किसी एंगल को तुम 90 प्लस समथिंग, किसी अननोन एंगल को 270 प्लस या माइनस समथिंग लिखोगे तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्लियर है? ऐसी कॉस के रूल्स देखो, ऐसी कॉस के रूल्स देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है ना? कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन कॉस बदल जाएगा साइन में। सेम वही रूल, जो रूल हम यहां पर देखे ना कि जब भी 90 आएगा, जब भी 270 आएगा तो कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा कॉस में। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 90 आ रहा है? साइन में, तो माइनस साइन थीटा। क्लियर? ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है यानी माइनस में बदल जाएगा, और जब 180 आता है तो एंगल चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, सो इट इज माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन कॉस कॉस में ही रहेगा, सो माइनस कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, यानी नेगेटिव रहेगा, और कॉस बदल जाएगा साइन में, क्योंकि जब 270 आता है ना तो कॉस साइन में, साइन कॉस में बदल जाएगा, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। एंड सिमिलरली कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, सो प्लस, लेकिन 270 है इसलिए साइन में, साइन थीटा। क्या ये रूल क्लियर है? समझ गए? ऐसे ही हम लोग टैन, कॉटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट का कर सकते हैं। अगर ये रूल्स क्लियर हैं तो हम आगे चलें। फिर से देखो, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, और साइन कॉस में कब बदलेगा, कॉस साइन में कब बदलेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसे ही टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाता है, और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सीकेंट कोसिकेंट में इस तरीके से कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, शुरू करें। ओके, इससे पहले तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन 30, साइन 60, साइन 45, कॉस 90 टिप्स पे होनी चाहिए, और फिर कॉस की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए, तब करने में और मजा आएगा। करें शुरू? चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं और तुम मुझे बताओगे वैल्यूज। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन है साइन 150, साइन 150 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम या तो इसको 90 प्लस समथिंग लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं,
साइन 90 प्लस 60, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब क्या करेंगे, अब आगे 90 प्लस 60, अब देखो साइन 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड ना। और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या साइन साइन में रहेगा या साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें मिलेगा 60। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये क्लियर नहीं तो मुझे अभी हैंड रेज करके बता सकते हो। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क क्या ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ वैल्यू लिखनी है, हमारा काम हो गया है। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट देखो, साइन 180 माइनस 30 मतलब साइन 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, ठीक है। और साइन साइन में कन्वर्ट, साइन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी साइन 30। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, दिस इज ऑल्सो 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। क्लियर है? ये एग्जांपल समझ में आया? इज दिस एग्जांपल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और एग्जांपल करो, cos 150 करो, cos 150 मैं बताऊं, इसको लिख सकते हो cos 90 प्लस 60, लिख सकते हो cos 180 माइनस 30, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही। ओके, अब 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में होती है। और जब cos के साथ 90 आता है तो cos कन्वर्ट हो जाएगा ना साइन में, तो माइनस साइन 60, है ना, तो हो जाएगा ना काम। और ये 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, और cos में ही रहेगा, cos 30। So this is also √3/2 minus √3/2. This is also minus √3/2. क्लियर है? Is this clear? कर सकते हो? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। साइन 135 कर लोगे? cos 135 तो कैसे कर सकते हैं इसे, पहले 135 देखो, cos 135 को कैसे लिखेंगे, साइन 135 को साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस व्हाट, 180 माइनस 45, है ना। क्लियर? तो 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 90 प्लस 45 इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, इसीलिए दोनों में पॉजिटिव आया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, और ये दोनों वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, लेकिन ये cos है, cos तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 45 इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और साइन 90 है ना, तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 45। cos 45 हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2, और 180 माइनस 45 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वाड्रेंट। सो प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्लस और साइन साइन में ही रह जाएगा, साइन 45, सो इट इज ऑल्सो 1/√2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सभी को? यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी इफ यू डू नॉट गेट इट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन करें।
अगला लिखो साइन 120, साइन 120 इसे करके दिखाओ, साइन 120 कर लोगे? बताओ मुझे फटाफट आंसर बताओ, व्हाट विल बी साइन 120? मैं भी करता हूं, तुम लोग भी करो। कर पाए तुम लोग? देखो अगर ऐसे ही कर रहे हो तो ठीक है बिल्कुल, यस √3/2, यस शाबाश। क्या तुम लोग कर पा रहे हो? क्या तुम्हारा यही आंसर आया √3/2? और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करें। ओके अगला है tan 135, tan 135 ये भी करो, मैं भी करता हूं और आंसर निकालते हैं। दिस विल बी tan आया? कर पाए ये लोग क्वेश्चन लोग? tan 135 हो गया? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ बेटा? फिर से पूछो क्वेश्चन क्या था, मुझे नजर नहीं आया। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन था? प्लस माइनस वाली एक बात क्लियर नहीं हो रही? प्लस माइनस वाली बात क्लियर नहीं हो रही? तो याद रखो क्वाड्रेंट वाला रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस रूल को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगर आपको tan की वैल्यूज नहीं पता तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ऐसे करो tan 210, tan 210 ये बताओ, करके बताओ। tan 210 कैसे लिखेंगे इसे? मैं भी करता हूं, तुम लोग भी करो। tan 270 - 60 भी कर सकते हैं, tan 180 + 30 भी कर सकते हैं। ओके, सो tan ठीक है। ओके, so this will be what? Cot 60 will be, and tan 30 will be, yes, 1/√3. This is also 1/√3. क्या ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा होमवर्क के लिए, उनको प्रैक्टिस करना। और अभी नहीं क्लियर तुम जस्ट मुझसे पूछ लो, क्योंकि अभी टॉपिक चेंज कर रहे हैं हम लोग। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बताओ, और नहीं तो मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। जस्ट टेल मी इफ इज इट क्लियर टू यू ऑल। कर लोगे? इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोबारा कौन सी चीज़ बताओ बेटा? कौन सी चीज़ मुझे दोबारा रिपीट करनी है? सारा बता दूं दोबारा से एक बार फिर से? पहले तो क्वाड्रेंट समझो, क्वाड्रेंट कौन से हैं?
पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है कि नहीं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो होता ही है ना। आफ्टर मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन, टी मीन्स टैन, सी मीन्स कॉस, समझ गए? बस, तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब ऑल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन पॉजिटिव होगा? इसमें पॉजिटिव होगा साइन, पॉजिटिव होगा कॉसिकेंट पॉजिटिव होगा साइन वाले। इसमें कौन पॉजिटिव होगा? इसमें टैन वाला पॉजिटिव होगा, कॉट टेंजेंट वाला पॉजिटिव होगा। इसमें कौन पॉजिटिव होगा? इसमें होगा नहीं, कोई एक मेथड करना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए दोनों मेथड से किया है ना। इसका मतलब ये तुम्हें समझाया ना मैंने कि 270 प्लस भी कर सकते हो, 270 माइनस भी कर सकते हो, 180 प्लस भी कर सकते हो, 90 का भी कर सकते हो। तुम्हें दोनों तरीके से बताया मैंने, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें आसान लगे वो तुम कर सकते हो। कॉस मीन्स कॉसिकेंट वाला, सीकेंट वाला पॉजिटिव होगा, क्लियर? तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फिर प्रॉब्लम आए तो फिर से मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? दोबारा से प्रॉब्लम आए तो मुझसे फिर से डिस्कस कर लेना। इसी रूल को यूज करेंगे हम लोग। ऑल, ठीक है, आफ्टर या आफ्टर स्कूल यानी साइन एंड कोसिकेंट, टू मीन्स टैन एंड कॉट, एंड मीन्स कोसिकेंट एंड सीकेंट। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग चलते हैं। ओके, चले आगे। ओके, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे आई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ तो तुम लोगों को पता है ना, कुछ तो बहुत इजी वाली है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पता है ना, ये है ना। अच्छा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी पता है तुम लोगों को, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है तुम लोगों को ये आइडेंटिटी? देखो, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, दिस कॉस ए एंड साइन बी। और अगर ऐसे लिखें तो साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए मतलब साइन 2a, साइन 2a 2 थीटा कुछ भी हो सकता है। सो क्या होगा? दिस विल बी, देखो, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो क्या बना? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। दिस इज वन आइडेंटिटी, बहुत काम की आइडेंटिटी है, ये काम आएंगे हमें, क्लियर है? इजी, सिर्फ तुम्हें ये याद रखनी है, रिमेंबर दिस, इसको याद रखो। अगर तुम इसको याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही एक और याद करने की चीज है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। रिमेंबर दिस ऑल्सो, लर्न, you have to learn this. So what is cos a plus a? cos a plus क्या? बस वो मैं बता देता तुम्हें, ये तुम्हें ये रिफ्लेक्शन वाला होगा ना, ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो दिस इज, इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्लियर है? ठीक है। और दूसरे वाली क्या है?
ये भी तुम्हें लर्न करनी है, ये भी तुम्हें याद करनी है। cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, और अगर a प्लस a होगा तो cos स्क्वायर a, देखो यहां से है ना, दोनों a बन गए ना, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। सो क्या मिला, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर है, देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत काम की है, बहुत जगह काम आएगी। इसको हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, और अगर हम sin स्क्वायर को cos में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एंड दिस इज व्हाट, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, cos 2a, ठीक है। इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, या cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a बाई 2। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये भी काम की है। देखो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, ऐसे और भी करते हैं। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या होगा, एक बार सॉल्व करके बताओ, इसे सॉल्व करके बताओ क्या होगा। सॉल्व दिस, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आएगी, इसे सॉल्व करके बताओ। सॉल्व दिस एंड टेल मी, कर लोगे, करो अपने आप, मैं भी कर रहा हूं, इसको अपने आप करो, मैं भी यहां करता हूं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, दिस cos a sin b, cos a sin b। सो क्या मिला, ये दोनों कट गए ना, तो मिला 2 sin a cos b। सो sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू c एंड a माइनस b इज इक्वल टू d, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू c, a minus b is equal to d, adding this 2a is equal to c plus d, this implies a is equal to c plus d by 2, और ऐसे ही a plus b is equal to c, a minus b is equal to d, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर प्लस किया ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा, so this will be minus a plus b, okay, so this becomes 2b is equal to c minus d
एंड b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब देखो यहां पर a प्लस बी इज वॉट, c। सो यहां पर लिखेंगे साइन a प्लस बी इज c and a minus b is d, okay, and sin a is equal to 2, sin a मतलब sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2। इजी है ना। अगर आ जाएंगी करनी तो हम यूज कर सकते हैं कभी भी, है ना। हल्का फुल्का याद रहना चाहिए करना कैसे है, समझ गए। ये वाली सिंपल आइडेंटिटी मैंने तुम्हें पहले बता दी, उसको यूज करके हमने आगे वाली डेरिवेशन करी है। ये चीज क्लियर हो रही है। देखो नोट करने के लिए बेटा मैं आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन मैंने ये डिराइव करके बताई तुम लोगों को, ये स्टेप्स में ही है, ये स्टेप्स में ही करी मैंने, ठीक है। बुक के अंदर जो है, बुक के अंदर आप लोगों को रेडीमेड बनी बनाई मिलेंगी, लेकिन मैंने आपको डिराइव करके बताई है, ठीक है। बुक के अंदर ये डेरिवेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। डेरिवेशन मैंने यहाँ करवा दी है, आप खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं पिक्चर भेज दूंगा इसकी, समझ लो कैसे आई कैसे हैं, ये समझ लो। ऐसे ही हम लोग दूसरी भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी करते हैं ऐसी करेंगे। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। करो। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, and what is cos a plus b, a minus b is cos a cos b प्लस sin a sin b। इन दोनों की वैल्यूज पुट करो, यहां पर सॉल्व करो, पुट दीज वैल्यूज एंड सॉल्व। तो क्या मिलेगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी चीज कैंसिल आउट होगी, ये दोनों चीज कैंसिल आउट होंगी, तो मिलेगा 2 cos a cos b मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लिखेंगे अगर इफ a प्लस b इज इक्वल टू c एंड a माइनस b इज इक्वल टू d, ओके, देन व्हाट, c प्लस d बाई 2 इज इक्वल टू a एंड c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू b, है कि नहीं। अभी अभी हमने डिराइव किया, तो इससे मिलेगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू दिस 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। एक बार आ जाएगा करना तो मुश्किल नहीं है, समझ गए। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसके बाद तो हमने कर लिया। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूलेज आपके पास होंगे तो आप बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, है ना। कभी कभी ऐसे स्टेप्स में हमें इन फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो आप बड़े कंफर्टेबली कर पाओगे। और अगर टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, ऊपर से ऐसी मुश्किल आइडेंटिटीज अगर डालनी पड़ गई तो आपका सर चकरा जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एटलीस्ट हमें आइडेंटिटी पता हो तो हमारे जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, डर नहीं लगेगा। क्लियर। ठीक है, तो इनकी जो पिक मैं भेज दूंगा आप लोगों को,
और आप लोगों को ये फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं। अगर रोज़ रोज़ देखोगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे, है कि नहीं। शुरू शुरू में तो आपको साइन कॉस भी मुश्किल लगता था, लेकिन वो भी अच्छे से आ गया, है ना। सिंपल आइडेंटिटी तुम्हें पता थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। शुरू में तो वो भी अजीब सी लगी थी, लेकिन बाद में याद हो गई। तो यूज़ करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को एज इट इज़ लर्न करने के लिए मैं पिक भेज दूंगा, लेकिन आई कैसे हैं, निकली कैसे हैं, वो मैं आपको समझाया। ओके, तो कल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे लॉगरिदम्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे लॉगरिदम्स और ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक होता है, क्योंकि पूरी 11th एंड 12th में ग्राफ्स का हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन करना, ग्राफ्स को समझ के आंसर निकालना, इवन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। अगर ग्राफ आपको अच्छे से आ गए ना, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना, जो जनरली कहते हैं ये मुश्किल है, वो बड़े इजीली कर पाओगे। तो मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स मैथमेटिक्स के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए मैथमेटिक्स के टूल्स को आप अच्छे से समझना है। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।